सिर्फ 2 मिनट में सीखते हैं ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका, ताकि कल नमाज के टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो। ईद उल अजहा की नमाज 2 रकात नमाज वाजिब है, जिसकी नियत अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी अगर आप घर से जब नमाज पढ़ने के लिए निकले हैं तो आपकी नियत नमाज पढ़ने की है। आप सिर्फ इतना भी कह देंगे कि मैं ईद उल अजहा की नमाज पढ़ रहा हूँ इमाम साहब के पीछे, तो आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी नियत करना चाहें तो आप नियत ऐसे कर सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब की जायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इन इमाम के मुंह में रखा हुआ शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कह के फिर आपको नियत बांधनी है। आप जब सबसे पहले नियत बांधेंगे तो आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, फिर आपको अल्लाहू अकबर का हाथ उठाना है, फिर छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दोबारा कहेंगे अल्लाहू अकबर, फिर आपको दोबारा हाथ उठाना है और फिर दोबारा आपको हाथ छोड़ देना है। फिर जब इमाम साहब तीसरी दफा कहेंगे अल्लाहू अकबर, फिर आपको हाथ उठा के हाथ को छोड़ना नहीं है, आपको हाथ को तीसरी दफा में बांध लेना है। फिर इमाम साहब किरात करेंगे, सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, तो आपको रुकू में जाना है। फिर जैसे ही रुकू, सजदा और फिर 1 रकात पूरी हो जाएगी। फिर जब इमाम साहब दूसरी रकात में उठेंगे तो दूसरी रकात में आपकी नियत शुरू से ही बंधी हुई होगी और इमाम साहब किरात करेंगे। इसके बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहू अकबर, फिर आपको रुकू में नहीं जाना, हाथ उठा के छोड़ देना है। फिर इमाम साहब दूसरी दफा कहेंगे अल्लाहू अकबर, फिर आपको हाथ उठा के दोबारा हाथ छोड़ देना है। फिर तीसरी दफा इमाम कहेंगे अल्लाहू अकबर, फिर आपको दोबारा हाथ उठाना है और छोड़ देना है। फिर चौथी दफा में जब इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहेंगे तो आपको हाथ उठाना नहीं है, आपको रुकू में चले जाना है। तो जैसे ही रुकू, सजदा, फिर आप अत्तहियात पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद आपको कुरान नहीं निकलना मस्जिद से। उसके बाद खुतबा होता है, जो खुतबा सुनना वाजिब है। जैसे ईद उल अजहा की नमाज पढ़ना वाजिब है, वैसे ही खुतबा सुनना भी वाजिब है। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी हमें इखलास के साथ करने की तौफीक दे और हम सब की इबादतों को, सुन्नतों को सबको कबूल करे। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।